जो मुआहदा करार पाया उसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी की भी ताईद और हिमायत हासिल है। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है। ये मुज़ाकरात किसी जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। ये मुआहदा उस तरह का नहीं है कि दोपहर को दस्तखत किए जाएं और शाम को टीवी पर कहा जाए कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हुकूमत और काल आदम तहरीक लब्बैक के दरमियान इत्तफाक राय से मुआहदा हो गया। शाह महमूद कुरैशी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का तफसील बताने से गुरेज। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मुआहदे को तहरीक लब्बैक के अमीर की हिमायत हासिल है। ये मुआहदा किसी की फतह या शिकस्त नहीं, मुज़ाकरात किसी जबर या तनाव के माहौल में नहीं हुए। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है। मुफ्ती मुनीब कहते हैं कि हफ्ते 10 दिन में नताइज सामने आ जाएंगे। ये मुआहदा ऐसा नहीं कि दोपहर को मुआहदा करके शाम को इससे लोग फिर जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर जाते जाते मुफ्ती मुनीब ने काल आदम TLP की बहाली की पेशगोई कर दी। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि मुज़ाकरात को तरजीह देनी है। अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं। ज़राए के मुताबिक पहले कलअदम तंजीम के लोग GT रोड पर धरना ख़त्म करेंगे। गिरफ्तार अरकान की रिहाई से पहले कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे। काल आदम तंजीम के कारकुन वज़ीराबाद में मौजूद। मुजाहिरीन ने सामान बांध लिया। जमात की क़यादत के ऐलान का इंतज़ार। रास्ते बंद होने के बायस कई रोज़ से गुजरावाला वज़ीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कंटेनर्स में पड़ा माल ख़राब होने लगा। दरिया के पुल बंद होने के बायस शहरी कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर। पंजाब के कई शहरों में ताहाल इंटरनेट सर्विस भी बंद। जेहलम में भी 7 रोज़ से सड़कें बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। रावलपिंडी में फैज़ाबाद इंटरचेंज से सदर तक मरी रोड बंद की गई है। हुकूमत के खिलाफ PDM इत्तेहाद का आज डेरा गाजी खान में अवामी ताकत का मुजाहरा। रेलवे रोड पर जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इकट्ठे जलसे में शिरकत नहीं करते। मौजूदा हुकूमत के पास जारी मैंडेट है। हुकूमत को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर साफ और शफाफ इंतखाबात कराने चाहिए। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ आज भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें सड़कों पर। इस्लामाबाद में PDM के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, ठकठा में भी एहतजाजी मुजाहरे। शुरा ने रैली भी निकाली। लाड़काना में PDM की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। ठट्ठा में अवामी तहरीक ने रैली निकाली। खवातीन और बच्चे भी शरीक। लोअर दीर में पीपल्स पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। मुल्तान में चौक कचहरी पर पीपल्स पार्टी का मुजाहरा। टैक्सिला में भी पीपल्स पार्टी ने महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। साल 2021 के पहले 10 माह महंगाई की सताए अवाम पर भारी। चीनी फी किलो 20 रुपये, 20 किलो आटे का थैला 225 रुपये, घी 100 रुपये से जायद महंगा हो चुका। 10 माह में बकरे के गोश्त की कीमत 150 रुपये, गाय का गोश्त 88 रुपये और जिंदा मुर्गी की कीमत 56 रुपये से जायद बढ़ चुकी। बिजली ने भी जोर का झटका लगाया। फी यूनिट 4 रुपये 5 पैसे से बढ़कर 6 रुपये 57 पैसे तक जा पहुंचा। LPG का घरेलू सिलेंडर 971 रुपये 69 पैसे महंगा हुआ। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि आज डेरा गाजी खान में अचार पार्टीज़ की मीटिंग है। सारे चोर इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आ जाते हैं। आप अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं, इसमें अवाम कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। अपोजिशन चीनी के मामले पर हुकूमत को निशाना बनाती है। शुगर मिल्स इमरान खान की नहीं, शरीफों और जरदारी की है। नवाज शरीफ ने अपनी जेबें भरने के लिए बिजली के मुआहदे किए।
इमरान हुकूमत को गिराने की जल्दी नहीं, फिर भी ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक का तज्जिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त मुल्क की जो हालत कर दी गई है, कोई भी इक़्तिदार में आने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग से किसी को बाहर नहीं भेजा गया। फवाद चौधरी और वो उस मीटिंग में थे ही नहीं, तो वज़ीर आज़म उन्हें कैसे बाहर भेज सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले उलमा ने फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी की मौजूदगी में वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार कर दिया था। ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि हमारी मंजिल एक है और वो अमन है, और अगर उनकी शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती तो खुद साख्ता नज़रबंदी इख्तियार कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर अदीम हाशमी के अशार ट्वीट कर दिए। लिखा, मुफाहमत न सिखा जब्र नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि फवाद साहब शेर पढ़ने से बंदा इनकलाबी नहीं बन जाता, इनकलाबी बनने के लिए किरदार बनाना और दिखाना पड़ता है। एक रियासती रेड बाकी थी, आज खुफिया मुआहिदे पर वो भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डेंगू मच्छर के वार तेज़, लाहौर में 2 अमवात, इस्लामाबाद में भी एक मरीज इंतकाल कर गया। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 100 से ज़ायद अफराद डेंगू से मुतासर। पंजाब में 550 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, 385 लाहौर से रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से 319 अफराद बीमार पड़ गए। वैक्सीन बढ़ाओ, कोरोना घटाओ। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन ज्यादा होने के बाद कोरोना केसेस में नुमायां कमी आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% पर बरकरार। 24 घंटों के दौरान 11 मरीज इंतकाल कर गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची का नस्ला टावर गिराने के लिए शहरी इंतजामिया को अब तक कोई पेशकश नहीं मिली। तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए। ज़राए के मुताबिक अगर कोई कंपनी ना मिली तो आम तरीके से इमारत गिराई जाएगी। खबरदार होशियार, कराची में रवा बरस दर्ज हरारत 74 बरस में सबसे ज्यादा रहा। माहौलियाती माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल यही रही तो कराची 2060 तक मुकम्मल ज़ेरे आब आ सकता है। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया कुराए अर्ज़ के सरसब्ज़ मुस्तकबिल पर मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानिया की मेज़बानी में मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में शुरू। मुरीदके में नौजवान का सफ़ाकाना कत्ल, 2 नामालूम अफराद ने हाथ बांध कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया, फिर लाश गली में घसीटते रहे। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का नामीबिया को जीत के लिए 161 रन का हदफ। आज के दूसरे मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान मुकाबला होगा। अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो आई थिंक दैट इज गोना बी अ ह्यूज ब्लो फॉर इंडियन क्रिकेट। पर जैसे शुएब ने एक बात कहा ना, आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे ये लगता है हमारे पूल में से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर कहते हैं न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो भारत मुश्किल में होगा। अफगानिस्तान के हाथों भारत रुस्वा और टूर्नामेंट से बाहर होता नजर आ रहा है। मुश्ताक अहमद ने कहा कि उनके ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आएंगे। शेन बॉन्ड ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी पाक भारत टाकरे की पेशगोई कर दी। पहली क्रिकेट से कमाई क्या थी आपकी, और क्या ख्वाहिश थी कि जब पैसे कमा लूंगा क्या खरीदूंगा, और क्या खरीदा फिर आपने? मुझे कमाई आती है तो मैं पहले सदका करता हूँ उस कमाई में। के बाद मैंने अपनी वालदा के हाथ के लिए कंगन लिए थे सोने के, और वो मैंने उनको पहनाए थे। वाह, जबरदस्त, क्या बात है। यूथ वर्ल्ड कप के लिए ना सिलेक्ट हुए थे, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। हमें 5,000 रुपये का चेक दिया था। 5,000 रुपये का चेक जी। पूरे टूर का? तो मैंने उस 5,000 रुपये की ना शॉपिंग की थी, ठीक है, जीन्स ली थी, शर्ट वगैरह ली थी, इस तरह की।
और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स शुएब अख्तर, इंजमाम उल हक और मुश्ताक अहमद ने क्रिकेट से अपनी पहली कमाई के किस्से छेड़ दिए। शुएब अख्तर ने बताया कि उनकी क्रिकेट से पहली कमाई 12,000 रुपए थी, जिससे उन्होंने अपनी वालिदा के लिए सोने के कंगन खरीदे। इंजमाम उल हक ने बताया कि उन्हें यूथ वर्ल्ड कप में जाने से पहले 5,000 का चेक मिला था, जिससे उन्होंने ढेर सारी शॉपिंग की। मुश्ताक अहमद ने बताया कि उनकी क्रिकेट से पहले कमाई 25,000 रुपए थी, जिससे उन्होंने बाइक खरीदी थी। सिकंदर बख्श ने बताया कि उन्होंने 1,000 रुपए की पहली कमाई से किसी और के लिए परफ्यूम खरीदा था।